दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी कौन से देश की ऑफिशियल भाषा है, तो आई एम श्योर आपका जवाब होगा इंडिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे देश के अलावा एक और देश है जहाँ की ऑफिशियल भाषा हिंदी है, तो शायद आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, यह सच है। इस देश का नाम है फिजी, जो दक्षिण प्रशांत महासागर में मौजूद एक बहुत खूबसूरत द्वीप राष्ट्र है। दोस्तों, फिजी गणराज्य वास्तव में एक सुंदर द्वीप ही नहीं बल्कि 333 द्वीपों का एक द्वीप समूह है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक द्वीप में एवरेज करीब 2700 लोग रहना चाहिए, है ना? लेकिन नहीं दोस्तों, दरअसल 333 द्वीपों में से सिर्फ 110 द्वीपों में ही लोगों का बसेरा है। यहाँ के दो प्रमुख द्वीप विती लेबू और वनुआ लेबू हैं, जिन पर इस देश की लगभग 87 फीसदी आबादी निवास करती है। सुबह फिजी का राजधानी शहर है और इस देश का प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ व्यवसायिक केंद्र भी है। यह बसा है फिजी का मुख्य द्वीप विती लेबू के दक्षिण तट पर। सुबह शहर कई खूबसूरत इमारतों के लिए मशहूर है, जो पुराने शानदार दिनों की कहानियां बताते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आकर्षक कैफे, शॉपिंग मॉल्स, स्थानीय बाजार और ऐतिहासिक स्थान मौजूद है। सुबह में सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पे सप्ताह में कम से कम 2 दिन तो बारिश होती ही रहती है। इसी वजह से लोगों की यहाँ पर ज्यादा भीड़ रहती है। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फिजी को दूसरा हिंदुस्तान भी कहते हैं। अब बताते हैं इसका पूरा रीजन। दुनिया के लगभग पूरे देश में हर कोने में लगभग इंडियंस रहते हैं। कुछ तो देश ऐसे हैं जहां भारतीयों की आबादी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, ऐसे देशों को अगर हम मिनी हिंदुस्तान कहें तो गलत नहीं होगा। दरअसल फिजी की कुल आबादी में लगभग 40% आबादी भारतीय मूल की है और वो सैकड़ों सालों से इस देश में रहते चले आ रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ के राज्य भाषा में हिंदी भी शामिल है। बाकी की आबादी में चीन और यूरोप के लोग हैं, इसलिए यहाँ पर भारतीय, चीनी और यूरोपीय संस्कृति का मिश्रण देखने को मिलता है। वैसे यहाँ का नृत्य अफ्रीका के आदिवासियों के नृत्य से काफी मिलता जुलता है। दोस्तों, वर्ष 1974 में ब्रिटिश सरकार ने इस द्वीप को अपने नियंत्रण में लेकर इसे अपना उपनिवेशक बना लिया था और इसके बाद वो हमारे भारतीय मजदूरों को गन्ने की खेतों में काम करने के लिए ले आए थे और उनके सामने यह शर्त रख दी थी कि 5 साल पूरे होने के बाद अगर वो जाना चाहे तो जा सकते हैं। ऐसे में ज्यादातर मजदूरों ने काम करना उचित समझा, लेकिन वो भारत नहीं लौट पाए और वो फिजी के होकर रह गए। हालांकि 1920 और 1930 के दशक में हजारों भारतीय खुद से यहाँ कर बस गए। फिजी में रहने वाले भारतीयों में से ज्यादातर हिंदू धर्म के हैं। यहाँ भारतीय घरों में आरती, हनुमान चालीसा के पाठ आमतौर पर सुने जा सकते हैं। दीपावली से त्यौहार पूरे आस्था और निष्ठा से यहाँ पर मनाए जाते हैं। यहाँ पर से भारतीय मूल के लोगों में से करीब 77% हिंदू, 16% लोग मुस्लिम और बाकी की आबादी सिख और ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। सिर्फ दीपावली ही नहीं दोस्तों, फिजी में होली भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ भारतीय मूल के निवासी होली को लोकगीत, लोक नृत्य और रंगों के त्योहार के रूप में मनाते हैं। होली के दौरान फिजी में गाए जाने वाला लोकगीत को लोग फाग गायन कहते हैं। फिजी दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहाँ 3 आधिकारिक भाषा है, वो है इंग्लिश, फिजियन और फिजी हिंदी। फिजियन हिंदी भारत में बोली जाने वाली अवधी, भोजपुरी और अन्य बोलियों का समावेश है। इसी वजह से यहाँ पर घूमने जाने पर आपको भारत में ही होने का एहसास होता है। प्रचुर मात्रा में वन, खनिज और जलीय स्रोत है। यही वजह है कि फिजी को प्रशांत महासागर के सभी द्वीपों में से सबसे उन्नत राष्ट्र माना जाता है। यहाँ विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत पर्यटन और चीनी निर्यात है। इतना ही नहीं, पर्यटन भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देशी करेंसी फिजियन डॉलर, जिसकी कीमत है 34 भारतीय रुपया। दोस्तों, फिजी की साक्षरता दर 93% है और यहाँ सबके लिए शिक्षा अनिवार्य है। यहाँ पर चलने वाले अनेक स्कूलों में भारतीय तौर तरीकों से पढ़ाई की व्यवस्था है। इतना ही नहीं दोस्तों, फिजी वो देश है जहाँ भारतीय मूल की नागरिक वहाँ के लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री तक पहुँचे हैं। दोस्तों, फिजी के लोग दुनिया के सबसे नर्म और स्वाद करने वाले लोग हैं। फिजियन संस्कृति में दोस्तों को बहुत ही महत्व दिया जाता है और यही देश के एक बड़े पर्यटन क्षेत्र के कारणों में से एक है। दोस्तों, फिजी के तबुआ परंपरा के अनुसार यहाँ के लड़के को शादी करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े जीव व्हेल मछली के दांत को दुल्हन के पिता को देना होता है। अब सोचिए जरा, कौन दीवाना होगा जो व्हेल के मुंह से दांत तोड़ लाएगा। वेल, जो भी हो, इस परंपरा को लोग आज भी निभाते हैं और यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि लड़के वाले संपन्न घर के हैं। फिजियन अभी भी अपने कई व्यंजन तैयार करने के लिए पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं। फिजियन भोजन अपने स्वाद के साथ साथ इसकी तैयारी में उपयोग किए जाने वाले तरीकों के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर कावा नामक पेय काफी प्रचलित है। ये ना कि एक पारंपरिक पेय है बल्कि फिजी का एक राष्ट्रीय ड्रिंक भी है और दोस्तों यह हर समारोह में पिया भी जाता है। दोस्तों, अगर आप कभी भी फिजी जाते हैं
तो उसका स्वाद चखना मत भूलिएगा। वेल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।